वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्शन निरूपण के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में जो है हमने डेफिनेशन देखी दर्शन की, क्लासिफिकेशन देखा, ओरिजिन देखा। उसमें से जो है हर दर्शन का 10 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लिख के आना ही होता है। इसलिए आप पार्ट 1 पहले देख के आओ, क्योंकि पार्ट 1 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉमन पूछा जाता है। बाकी के जो दर्शन है सिंगल दर्शन जैसे है संख्या दर्शन, योग दर्शन, ये जो है सिंगल दर्शन जो है कोई भी एक पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो है फिक्स पार्ट्स है इसमें। तो ये जो है टोटल सिंगल दर्शन हम 9 देखने वाले हैं। उसमें हम आज जो है संख्या दर्शन और योग दर्शन देखने वाले हैं। ये दोनों हमको साथ में पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है सबसे पहले हम देखेंगे संख्या दर्शन। संख्या दर्शन का इंट्रोडक्शन। अभी मैं जिस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ आपको जो है उसी फॉर्मेट में उसको जो है एक्सप्लेन करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्मेट से मैंने आंसर बनाए हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि वो अस्थि का दर्शन होता है, जिसको हम वैदिक दर्शन भी बोलते हैं। और ये कौन से महर्षि ने दिया है? कपिल महर्षि में देखा दिया है, जो हमने पार्ट 1 में देख लिया है, लेकिन आपको हर दर्शन में एक्सप्लेन करना है किसने दिया है। और उसका बेसिक नाम क्या है? संख्या है। तो संख्या नाम का मीनिंग क्या होता है? नंबर, यानी कि नंबर से रिलेटेड चीज़ें जो है संख्या दर्शन में इसमें जो है एक्सप्लेन की हुई है। तो अब हम देखेंगे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन इन संख्या दर्शन। अभी कौन कौन से कंसेप्ट्स है? पहला है त्रिविध दुख, 3 टाइप्स के दुख इसने जो है एक्सप्लेन किए हैं। पंचविंशति तत्व करके एक कंसेप्ट है, वो एक्सप्लेन किया है। सत्कार्यवाद और त्रिगुण सिद्धांत, इन हर को हम डिटेल में देखेंगे। अभी पर्पज ऑफ संख्या दर्शन क्या है? पर्पज जो है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दुख। वो दुख का कॉज क्या है? कोई भी दुख हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करना और उससे मेथड ढूंढना कि उसमें से हमको फ्रीडम कैसे मिलता है, वो मेथड ढूंढना इसका जो है पर्पस था। तो अब ये जो है ये जो जो कंसेप्ट हमने देखे इसको हम एक एक को देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे त्रिविध दुख। त्रिविध दुख यानी कि 3 टाइप्स के दुख। इसमें जो है 3 है, आध्यात्मिक दुख, फिर अधिभौतिक दुख और फिर अधिदैविक दुख। अभी आध्यात्मिक दुख में यानी कि क्या होता है कि दुख कॉज ड्यू टू ओन बॉडी और माइंड। वे खुद की बॉडी और माइंड की वजह से समझो दुख हुआ। और ये किसकी वजह से हो सकता है? हमारी खुद की बॉडी में से त्रिदोषा की वजह से जो है कुछ हमको डिसीज़ हुआ तो दुख का होता है। और माइंड में यानी कि रजस और तमस जो मानसिक दोषा है उनसे भी हमको जो है दुख मिल सकता है। यानी कि जो दुख हमको खुद से मिलता है उसको हम आध्यात्मिक दुख बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फिर दूसरा कंसेप्ट है आदि भौतिक दुख, त्रिविध दुख का दूसरा टाइप। ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो दुख होता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। आध्यात्मिक का क्या था? खुद की वजह से होता है, ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो है हम देख सकते हैं ट्रॉमा, इंजुरीज, बाइट्स, जो भी बाहर से चीज़ें हो रही है। बाइट्स यानी कि किसी सांप ने काट लिया, ऐसे बाइट्स जो चीज़ें हैं। इंजुरीज बाहर से आपको कुछ चोट लग गई, वो ऐसी चीज़ें जो है आदि भौतिक दुख में आती है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमारी बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स नहीं है। और फिर तीसरा है आदि दैविक। अभी दैविक यानी कि जो नेचुरल फैक्टर है, यानी कि देवी शक्ति जो है उनकी वजह से जो हमको दुख मिलता है उनको हम अधिदैविक दुख बोलते हैं। नाम में दैव छुपा है उसमें। तो हम जो है वो एक नेचुरल फैक्टर्स यानी कि गॉड रिलेटेड चीज़ें या फिर घोस्ट रिलेटेड या फिर नेचर रिलेटेड चीज़ें जो है इसकी वजह से हमको वो दुख मिलता है। जिसको हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लड यानी कि बाढ़ आना, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें। तो ये हुआ त्रिविध दुख का कंसेप्ट। फिर दूसरा कंसेप्ट इसलिए एक्सप्लेन किया है पंचविंशति तत्व। पंचविंशति तत्व क्या है? ऐसे 25 फैक्टर्स है। पंचविंशति यानी 25 फैक्टर्स, तत्व। एक्सप्लेनिंग इवोल्यूशन यानी कि इस दुनिया में जो है पंच महाभूत कैसे आए, पहला इंसान कैसे ये हुआ, ये सब चीज़ें जो है एक चार्ट फॉर्मेट में बताई है कि स्टार्ट कहाँ से हुई, इवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई आयुर्वेदा में। तो हम एक बाय एक देखेंगे। इसमें जो 25 टोटल फैक्टर्स है उनके बस आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है प्रकृति। प्रकृति के साथ में है पुरुष। ये दोनों चीज़ में जो है साथ में आई। प्रकृति जो बेसिक नेचर होता है, मूल प्रकृति बोलते हैं इसको हम। मूल प्रकृति और पुरुष, ये दोनों चीज़ें जब साथ में आई तो हमारी जो है बुद्धि बनी। तो बुद्धि से हमको जो है अहंकार आया। बुद्धि की वजह से अहंकार आता ही है, ईगो आता है। तो अहंकारों की वजह से जो है सत्व, रज और तम, ये मानसिक गुण बने। ये सत्व और रज से बने पंच ज्ञानेंद्रिय। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स 5, हमारे नोज, आइज़, ये 5 सेंस ऑर्गन। फिर 5 कर्मेंद्रिय यानी कि जो हमारे हाथ, पैर, टंग, हस्तपाद, ये जो है 5 कर्मेंद्रिय हमारे बने, जो कि हमारे जो है मोटर ऑर्गन हम बोल सकते हैं इसको। और एक उभयेंद्रिय यानी कि मन।
यानी कि उभयेंद्रिय किसको बोलते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करता है उसको हम उभयेंद्रिय बोलते हैं। वो क्या होता है, मनस होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमको पता है, कर्मेंद्रिय पता है और मनस भी पता है। तो ये 11 चीज़ें जो है रजस और तमस से बनी, ये 5 और ये 1। फिर रजस और तमस की वजह से क्या क्या बना वो इधर पे दिया है। पंच तन्मात्रा यानी कि शब्द, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 महाभूत के 5 गुण हैं ये बने रजस और तमस के हिसाब से। और उनसे बने पंच महाभूत, हमारे 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये जो है 5 महाभूत इसके बने। तो अभी हम इनको काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए हम एक देखेंगे। आपको ऐसे बाय हार्ट करना है, ये टेबल याद रखना है और ये आपको जो ये नंबरिंग याद रखनी है। सबसे पहला है प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, ये 4 हुए। इधर पे जो है हमने देखे 11 हुए और इधर पे जो है 10 हुए। तो कितने होते हैं आप देख लो टोटल, ये 4 और ये 11, 15 और ये 10, 25 टोटल हो गए। तो ये से जो है पंचविंशति तत्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। तो ये हुआ दूसरा कंसेप्ट। अभी तीसरा कंसेप्ट है सतकार्यवाद। सतकार्यवाद में क्या है, लॉ ऑफ एग्जिस्टिंग कॉज। अब ये डिटेल में आपको जो है कार्य कारण सिद्धांत पेपर 2 में जो चैप्टर है उसमें आपको डिटेल में मिलेगा। यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि एग्जिस्टिंग कॉज होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है नई बनाई नहीं जाती है। नथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड न्यू, एवरीथिंग इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस एग्जिस्टिंग थिंग। अभी पहली कोई एक चीज़ है उसकी वजह से जो है दूसरी कोई चीज़ बनती है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट जो है नई नहीं बनती है, डायरेक्ट नहीं, नो। ऐसे जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज़ों का, तो उसको ये सत्कार्यवाद है बोला है। यहाँ पे इतना ही देखना है आपको, ये बस संख्या दर्शन ने दिया है, आप इतना भी याद रख सकते हो सत्कार्यवाद। फिर त्रिगुण सिद्धांत। त्रिगुण हमारे कौन से है, रजस, तमस, सत्व। इनके बारे में भी जो है संख्या दर्शन ने बोला है। तो उसमें जो है ये क्वालिटीज़ देखेंगे। रजस में क्या होता है, ईगो होता है। राजा जैसी जो राजा यानी कि किंग जैसी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रजस में होती है। अटैचमेंट होती है उसको अपनी चीज़ों से। फिर तमस में जो है लेज़ी लोग, याद रखना, जो लेज़ी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कन्फ्यूज्ड होते हैं, उनको हम तमस गुण बोलते हैं। सत्व में इंटेलिजेंट, काम, अवेयर, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़, वो सारी की सारी जो है सत्व में आती है। तो ये त्रिगुण सिद्धांत भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है किसमें, संख्या दर्शन में। तो हमने जो है सारे कंसेप्ट देख लिए जो जो हमने देखे हैं इधर पे। त्रिविध दुख, पंचविंश तत्व, सत्कार्यवाद और त्रिगुण सिद्धांत हमने संख्या दर्शन में एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा दर्शन है योग दर्शन। अब योग दर्शन जो है इसका भी सेम फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, आस्तिक दर्शन और वैदिक दर्शन है। ये पतंजलि महर्षि ने दिया है और योग का मतलब होता है टू जॉइन। अभी टू जॉइन इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, इस पर क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो है योग दर्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की है, योग क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और अष्टांग योग ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। बाकी की ये जो है आप बाय हार्ट पूरे के पूरे कर सकते हो अगर आपसे होता है तो, नहीं तो आप ऊपर ऊपर से देख लो। ये जो 2 चीज़ें हैं, चित्तवृत्ति और पंचक्लेश, ये चीज़ें जो है योग दर्शन में एक्सप्लेन की हुई है। और पर्पज़ क्या है योग दर्शन का, मोक्ष प्राप्ति, ये जो है पर्पज़ है योग दर्शन का। तो हमने जो है ये देख लिया क्या क्या है। ये बस डेफिनेशन तो ईजी है और ये आपको बाय हार्ट करना है, अष्टांग योग के नाम। और ये ऊपर से पढ़ने हैं ये 2। पहले पहले करते योग की डेफिनेशन। योग की डेफिनेशन क्या है, व्हेन मनस हैज़ नॉट एनी डिस्ट्रैक्शन। जो अब हमारे माइंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तब हमारा माइंड जो है खुद को आत्मा आइडेंटिफाई करता है और उस हमारे स्टेट को जो है योग बोलते हैं। अब ये कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। अब ये आपने सीक्वेंस देखा होगा कहीं पर तो, कि जो है आत्मा होती है, आत्मा के बाद में जो है मनस होता है, फिर मनस के बाद में जो है इंद्रिय होते हैं, फिर इसमें अर्थ होते हैं लास्ट में, इंद्रिय अर्थ, ये जो है लास्ट में होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे मनस में जो है डिस्ट्रैक्शन अगर ये हो गए, इसके अंदर जो भी डिस्ट्रैक्शन है माइंड के अंदर वो अगर नहीं रहे तो मनस क्या करता है, खुद ही आत्मा जैसे एक्ट करता है और उस चीज़ को हम जो है योग बोलते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम जो अब्स्ट्रैक्शन, absence ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो होता है, डिस्ट्रैक्शन अब्सेंट जब होते हैं उस स्टेट को हम जो है योग बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना याद रखना है। फिर चित्तवृत्ति देखेंगे। चित्तवृत्ति जब बाय हार्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देख लो क्या होता है और जिनसे होता है वो बाय हार्ट कर लो। चित्तवृत्ति यानी कि डिस्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ है वो जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है योगा से, उनको हम चित्तवृत्ति बोलते हैं, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें है प्रमाण यानी कि राइट नॉलेज, दूसरा है रॉन्ग नॉलेज, विपर्यय, फिर है विकल्प, इमेजिनेशन, निद्रा, स्लीप, स्मृति
यानी कि मेमोरी। ये जो 5 चीज़ें हैं इनकी वजह से हम जो योगा में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको ये चित्तवृत्ति बोला हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। मेंटल एक्टिविटीज़ या फिर डिस्ट्रैक्शन इनको बोलते हैं, और इनमें से कोई भी 1-2 बाय हार्ट कर लो या फिर सारे बाय हार्ट कर लो, तो ये आपके ऊपर है। या फिर इंग्लिश में भी लिख के आ सकते हो क्या होती है चित्तवृत्ति। फिर जो है तीसरा कंसेप्ट है इसमें अष्टांग योग। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अष्टांग योग यानी कि 8 योग है, 8 इन नंबर। अब इनका ये श्लोका बनाया है। श्लोका में जो चीज़ें बताई है वही मैंने नीचे एक्सप्लेन की है। सबसे पहली चीज़ है यम। यम मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशंस और रूल्स टू बी फॉलोड इन लाइफ, जैसे कि अहिंसा। ये जो है एक रूल है जो हमको जो है हमारी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। जो रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए उसको हम जो है यम बोलते हैं। फिर दूसरा रूल क्या है? दूसरा अष्टांग योग क्या है? नियम। नियम है कि प्यूरीफाइंग मेथड्स, हमारी बॉडी को जो प्यूरीफाई करने की मेथड्स है उनको जो है नियम बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं सेल्फ स्टडी। फिर ये हुआ नियम। फिर तीसरा है आसन। अष्टांग योगा का तीसरा है आसन, यानी कि फिजिकल पोस्चर्स। हम जो है योगा करते हैं उसमें फिजिकल पोस्चर जो होते हैं उसको हम आसन बोलते हैं। फिर प्राणायाम फोर्थ है। प्राणायाम मतलब क्या होता है? कंट्रोल ओवर रेस्पिरेशन। हमारा जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं, जो हम योगा करते टाइम करते हैं। फिर प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या होता है? कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने जो देखा कि इंद्रिय जो है कांटेक्ट में होते हैं अर्थस के। जो हमारे 5 इंद्रिय होते हैं सेंस ऑर्गन, वो जो है शब्द रस रूप रस गंध के कांटेक्ट में होते हैं। उनसे जो है कांटेक्ट ख़त्म कर लेना कुछ देर के लिए, उसको हम जो है प्रत्याहार बोलते हैं। इसकी वजह से जो है हम डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे। तो इसको जो है डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए हम जो है विड्रॉल ऑफ सेंसेस करते हैं उनके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट्स क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जो 5 ये है शब्द स्पर्श रूप, ये जो है 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे जो है हम विड्रॉल कर लेते हैं। फिर है 6 नंबर का ध्यान। ध्यान यानी कि क्या होता है? फोकस करना किसी भी चीज़ पर। फिर 7th है, सॉरी 6 नंबर का जो है धारण है, यानी कि फोकसिंग। और फिर 7th नंबर का जो है ध्यान है, यानी कि मेडिटेशन। और 8 नंबर का जो है समाधि है। तो वो समाधि यानी कि डीप एब्जॉर्प्शन, गिविंग अप ऑन एग्जिस्टेंस, यानी कि खुद को जो है नेचर का पार्ट समझना, इसको जो है समाधि बोलते हैं। हम हमारी खुद को जो है इंडिविजुअल नहीं समझना, एक नेचर का पार्ट समझना। तो ये जो है 8 अष्टांग योग है। अभी हमने जो है एक-एक देख लिए, आप इनको पढ़ सकते हो फिर से देख के। कौन कौन से है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यही जो है इस श्लोका में दिए हुए हैं। तो आपको जो ये श्लोका बाय हार्ट करना है, श्लोका भी लिख के आ सकते हो या फिर ये 8 नाम लिख के आ सकते हो। दोनों लिख के आओगे तो बेस्ट है। श्लोका जितने लिखेंगे आपका पेपर जो है उतना अट्रैक्टिव बनेगा। फिर अभी लास्ट कंसेप्ट है योग दर्शन का पंचक्लेश। पंचक्लेश यानी कि ये बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पंचक्लेश यानी कि 5 टाइप्स ऑफ डिस्कम्फर्ट्स या फिर प्रॉब्लम्स, जिसको हम बोल सकते हैं। पहला है अविद्या, यानी कि नो नॉलेज और इग्नोरेंस, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं होता है। दूसरा अस्मिता, यानी कि जिसके पास ईगो होता है, वो जो है डिस्कम्फर्ट है। राग यानी कि डिज़ायर, कुछ करने की डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, इस डिज़ायर्स को जो है राग बोलते हैं। ये भी जो है डिस्कम्फर्ट है। द्वेष यानी कि एवर्जन और जेलसी, ये जो है प्रॉब्लम है योगा के लिए। योगा के लिए समझ सकते हो या फिर नॉर्मल लाइफ में भी ये जो प्रॉब्लम है डिस्कम्फर्ट है। फिर अभिनिवेश यानी कि डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ, मुझे जो है 100 साल जीना है, मुझे 1000 साल जीना है। ये जो डिज़ायर होती है जिसको हम अभिनिवेश बोलते हैं। ये भी जो है आप बाय हार्ट कर सकते हो या फिर ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो, लेकिन आपको ये बाय हार्ट करना ही है। आपको कुछ भी हो जाए, ये कंसेप्ट आपको बाय हार्ट करना है। तो हम जो है 2 दर्शन देखे, संख्या दर्शन, योग दर्शन। आने वाले वीडियोज़ में जो है बाकी बाकी के दर्शन बाय हार्ट करेंगे। तो आपको इसके नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।